ये जो सीन चला है, अब आज डेवलपमेंट हुई, वो अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेल हो जाएगी, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिहाई नहीं मिलेगी। वो जैसे हमने परवेज लाई साहब को भी देखा, वो निकलते हैं फिर अंदर हो जाते हैं, निकलते हैं फिर पकड़े जाते हैं। अब फिर बेचारे जून से फंसे हुए हैं। अब सितंबर तक, पहली या दूसरी तक फिर उनका रिमांड एहतसाब कोर्ट ने दे दिया है उनको, नैब को। क्या ये रिलीफ मिली है आज इमरान खान साहब को सामने, या इसकी वजह से और सख्तियों में तेजी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खंडरात बता रहे हैं अमारत आलीशान थी। बादियुल नज़र में ऐसा लग रहा था कि जब पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हुई, 2 दिन पहले उन्होंने असम्बली तहलील की, तो अब वो जो माजी में अगर कहीं इंतकामी कार्रवाइयाँ होती थीं वो रुक जाएंगी और निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने पर फोकस करेगी। पहले दिन ही मोहतरम वज़ीर आज़म साहब कहते हैं डॉलर बढ़ गया तो मैं क्या करूं, IMF से डील हुई है। पेट्रोल बढ़ गया तो मैं क्या करूं, IMF से डील हुई है। तो इमरान खान का इस केस में खासा बादियुल नज़र में कमज़ोर और जल्दबाजी में किया गया था। इस केस में इतनी कमज़ोरियाँ थी और जिस तरह तरीके इंसाफ के चेयरमैनों के दफा नहीं दिया गया, उनकी अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की गई, इसमें तो कोई शक नहीं था कि इस केस की में ज़मानत होना मामूल है। लेकिन ताज्जुब है कि जो ख्वाहिश थी मोहतरमा एक मुस्लिम लीग नून की लीडर की कि पहले तरीके इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करो, उन्हें नाहल करो, उन्हें अंदर करो और लेवल प्लेइंग फील्ड दो, तो मुझे लग रहा है बात उसी तरफ चल रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर कमो बेशतर 180 मुकदमात है। आपको हैरत वाली बताऊं, आज जो समन जारी की है जिसमें गिरफ्तारी डाली है उस पर 4 दिन पहले का वाकया है। इनको अल्लाह के बंदों को ये भी नहीं पता भाई जुमे को बेल की डेल मंडे को केस पड़ गया था। FIA की फुर्तियां बड़ी तेज है देखें। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तरीके इंसाफ के चेयरमैन बाहर आते हुए नजर आते हैं। भट्टी साहब, ये मज़ा ने बड़ा डिटेल में बात की, लेकिन जो जरदारी साहब की बात जारी है तो वो भी क्लियर नजर आ रहा है कि मियां साहब अभी नहीं है या कोई इंकरेज नहीं किया जा रहा आने पे। आपको मियां साहब आते नजर आ रहे हैं? देखें, मियाँ साहब को एक तो बात यह है कि मियाँ साहब को रोका किसने 4.5 साल से, वो खुद नहीं आ रहे। जो आपने साइफर की पहले मेरे भाई बड़े फाहद साहब से की थी, आपको किसने कह दिया साइफर गुम हुआ है? साइफर पे मैंने आपके 3-4 दोस्तों से मीटिंग की है जो वजीर सेक्रेटरी खारजा रहे हैं। वो कहते हैं साइफर तो एज इट वैसे का वैसा वहां पड़ा है, उसके साथ एक नया इक्विपमेंट लगाया जाता है जिसको वहां डिकोड किया जाता है और उसकी कॉपी कासिम सूरी ने ऑफिशियल चीफ जस्टिस को भी भेजी, उनके पास भी रही और 4 लोगों के पास गई। ओरिजिनल साइफर तो आज भी वजारत खारजा के पास है, वो मेरे और आपके सामने आए, हम तो पढ़ ही नहीं सकते। हम तो अगर चाइनीज में लिखा है, मैं आप उर्दू या अंग्रेजी तो देख लेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे? वो सिर्फ तरीके इंसाफ को पिंजरे में बंद रखने का है, क्योंकि नून लीग के लिए मौजे ही मौजे हैं और पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ा सा अगर उन्होंने गड़बड़ की तो 1 से ज़्यादा 2 उनके वफाकी वजीर और 3 सूबाई वुज़रा जिनके बारे में मुकम्मल तहकीकात हो गई है, लेकिन डिसीजन मेकरों में जो उनके वेल विशर है वो कह रहे हैं अभी फ़िलहाल इन्हें ना छेड़े। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। बज़ाहिर कल क्या होगा इस मुल्क में पता तो नहीं चलता। अभी जैसे मदर साहब कह रहे थे 13 से 14 रेंजर ने पकड़ा, इतना कुछ पकड़ा, लेकिन रिजल्ट 0। भट्टी साहब, अभी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के समाअत के लिए मुकर्रर 14 मई को इलेक्शन के इंतखाबात के फैसले खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरखानी दरख्वास्त पर समाअत 21 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस 25 अगस्त को होगी। उसमें चीफ जस्टिस उसको प्रोजाइड कर रहे हैं, साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल है। ये पानी तो पुलों से बहुत आगे निकल गया हुआ है। ये क्या अब इसमें कोई, क्या फाइनली जो अभी हम बात कर रहे हैं, क्या शायद इसमें सुप्रीम कोर्ट आपके ख्याल में अचानक कोई बड़ा फैसला दे सकती है?
भट्टी साहब। मालिक साहब, इत्तेफाक से हम चारों ही जर्नलिस्ट हैं और किसी का भी सियासी जमात से कोई वास्ता नहीं। एक तो मुझे बताएं, पाकिस्तान में आइन है, इसका आप कैसे दावा कर रहे हैं? क्या हम मीडिया पे अपनी मर्जी की चीजें दिखाते हैं? क्या हमें अल्लाह कहता है सच बोलो, उसका नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सच बोलो, हमारे वालिदैन कहते हैं सच बोलो, असातिज़ा कहते हैं सच बोलो, तो हमें तो गन पॉइंट पे झूठ बुलवाया जाता है। भाई, अगर पंजाब और केपी पे नहीं हुए इलेक्शन, वो सही थे, फैसला सियासी गलत था, आइन तो आपने ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक था या गलत था? 16 सितंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नून लीग को फ्री हैंड रहेगा। और दूसरा, फरवरी में भी इलेक्शन हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइन से इनहराफ वहाँ होता है जहाँ आइन पर इम्प्लीमेंट होता हो। जब आइन पर इनहराफ करना मामूल बन जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना जाए, कैसे उस मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ये फरमा सकते हैं कि मेरे ब्रदर जज नहीं मानते? उन्होंने आइन के तहत हलफ लिया है। उस हलफ में ये नहीं था कि मैं अपने साथी जजों से पूछूंगा दोस्तों तो सही है फैसला करना है कि नहीं करना। ओ भाई, व्हाट इज दिस? इससे बड़ी आइन की वायलेशन क्या है? अगर आप समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, जो 14 मई को नहीं हुए, अब लकीर निकल गई है और बस बेमकसद सी गुफ्तगू है। दर हकीकत मुल्क जो चला रहा है आपको भी पता है, और फरवरी में भी इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन तब होंगे जब बैलेट पेपर से बल्ले का निशान ख़त्म होगा। आप भी इधर हैं, तीनों काबिल एहतराम, चारों आप मेरे सामने तीनों बैठे हैं, ये देख लीजिएगा। कल रात भी मीटिंग ये हुई थी, कहा कि इमरान खान की बेल हो जाएगी, उसने कहा सो व्हाट, उसने तो बाहर नहीं आना। अब नेक्स्ट बात करें तो छोड़े, आइन शाइन नहीं है पाकिस्तान में। जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान अपने हुक्म पर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते और सदर पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन अमेरिकन सफ़ीर को ज़रा मिलता है अंग्रेज़ी में और अपने सदर को कहता सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको, हाँ मालिक साहब, आप तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है। अब जब हम बच्चे थे तो उस वक्त भी आप न्यूज़ के एडिटर थे। इस मुल्क से कोई आइन और कानून की बात ना करें। अगर आइन और कानून होता तो इस वक्त पंजाब और केपीके की 190 दिन से ज़्यादा हो गया है, अवाम अपने लीडरों से महरूम है। अगर वफाक में भी नहीं होगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? ज़ियाउल हक ने भी किया था ना, तो ज़ियाउल हक की बाक़ियात है इस वक्त। उसी तरीके तर्ज अंदाज, उसी तरह से मीडिया और सियासतदान